प्रिय दोस्तों, भगवान ने गीता में कहा है, अपिचेत् दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव च मंतव्य सम्यक वसितो हिशः। दुराचारी से भी दुराचारी व्यक्ति भी यदि मेरे भजन में लग जाए तो वह मेरा भक्त ही जो गति पाता है उसी गति को प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने लाए हैं। है तो बहुत छोटी सी कहानी पर बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक है। बात ऐसी है कि भद्रपुर गांव में एक पुजारी जी मंदिर में रहा करते थे और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक महात्मा आ गए और उन महात्मा जी लोगों को प्रवचन आदि दिया करते थे और सभी लोग उनका प्रवचन बड़े प्रेम से सुनने आया करते थे। उसी गांव में एक झुमकी नाम की वेश्या रहा करती थी। वह प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान के मंदिर में जाती और प्रणाम करती और भगवान से क्षमा मांगती कि प्रभु मुझे कैसी स्थिति में डाल दिया है कि आजीविका के लिए ये कर्म करना पड़ रहा है, इससे मुक्ति दिलाएं। यह पश्चाताप करती है, भगवान से प्रार्थना करके वापस आ जाती है और अपने काम में लग जाती। मित्रों, यह क्रम बराबर चलता रहा और वह जो महात्मा आए थे प्रवचन करते थे, लोग उनका प्रवचन सुनते बड़े प्रसन्न हो जाते, अच्छी बातें बताते, धर्म में लगने के लिए लोगों को प्रेरित करते। तो लोग उनसे काफ़ी प्रभावित हो गए थे और सभी उनको दक्षिणा के रूप में नाना प्रकार के द्रव्य, फल फूल आदि, भोजन, वस्त्र आदि ला करके दिया करते थे और महात्मा ही सहज स्वीकार कर लिया करते थे। और एक दिन की बात हुई, कुछ वेश्या के मन में भी आया कि मैं भी क्यों न चल के समय मिला है तो थोड़ा सा प्रवचन सुन लूँ। अब वह लोगों से दूर जा कर के बैठ कर के प्रवचन सुन रही थी। महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे और सबने उन्हें बता रखा था महाराज जी को, यह वेश्या है और आपका पैर स्पर्श करने लायक भी नहीं है, इतना पतित है। तो जब सभी लोग प्रवचन समाप्त होने के बाद चले गए तो वेश्या भी सोचा कोई नहीं है, महाराज जी को प्रणाम कर लूँ। उसने दूर से महाराज जी को प्रणाम किया तो महाराज जी ने बताया कि देखो बेटी, ये जो तुम काम करती हो ये बहुत ही घृणित और निंदित कार्य है, इसके लिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, इसलिए ऐसा काम करो कि तुम ये काम छोड़ दो। उसने कहा, मैं ये काम छोड़ दूँ तो मेरा गुजारा कैसे होगा, मेरी रोजी रोटी कैसी चलेगी। तब उस महात्मा जी ने कहा कि बेटा देखो, काम छोड़ दो और दूसरा कोई काम कर लो, कैसे भी गुजर कर बसर करो, पर यह काम अच्छा नहीं है। तो उस वेश्या ने उसी दिन से निश्चय कर लिया कि मैं अब यह वेश्यावृत्ति का काम नहीं करूँगी। उसने अपने मन में ठान लिया। दूसरे दिन से उसने एक टोकरी में कुछ फल लिए और गांव के चौराहे पर जा कर के फल बेचने लगी। अब गांव वाले उससे इतना घृणा करते थे, उस पर इतना दुराग्रह रखते थे कि उसके पास से कोई फल नहीं लेते थे। बेचारी एक दिन तो वैसे ही रह गई, भोजन को भी व्यवस्था न बन पाई, किसी तरह से दूसरे दिन दूसरे गांव में काफ़ी दूर चली गई। अब वहाँ उसका फल अच्छी तरह से बिक गया। धीरे धीरे उसका कारोबार ये इतना बढ़ा कि फल ज़्यादा बिकने लगे और ठेला लगा लिया, तो उससे उसकी अच्छी आमदनी होने लगी और वह भगवान का भजन पूजन नित्य प्रति करने लगी। और यहाँ तक कि उसके पास जो पैसे बचते तो निर्धनों में, गरीबों में, असहायों में
बांट दिया करती थी, किसी बच्चे की फीस भर दिया करती थी, गरीबों की मदद करने लगी और मंदिर में दानाद भी करने लगी। पूरा भगवान की भक्त हो गई और पुराने काम से मुक्त होकर के वह नए परिवेश में ढल गई। मित्रों, होता क्या है, धीरे धीरे वह वेश्या काफ़ी वृद्ध हो जाती है और उधर वो महात्मा जी जो उपदेश कर रहे थे वो भी वृद्ध हो गए थे। और जब मृत्यु हुई तो इस वेश्या और महात्मा दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। और दोनों जब यमराज के लोक में गए तो यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि दोनों का लेखा जोखा जिंदगी भर का बताओ, क्योंकि यमराज ही तो न्याय करते हैं, किसको स्वर्ग जाना है, किसको नरक जाना है, किसको कहाँ जाना है। तब यमराज ने सारी बातें सुन करके उस वेश्या के लिए बताया कि इसे 2 घंटे नरक में रख करके बाकी स्वर्ग में भेज दीजिए, ये स्वर्ग में रहेगी। और महात्मा जी को बताया ये तो जिंदगी भर नरक में ही रहेंगी। तो महात्मा से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा कि आप धर्मराज हैं, यमराज हैं, न्यायाधीश हैं और आप ही निर्णय देते हैं, तो आपके दरबार में कैसा अन्याय हो रहा है। मैं ज़िंदगी भर धर्म का प्रचार करता रहा, लोगों को धर्म में लगाता रहा, अपना सात्विक जीवन जिया, सब कुछ किया, इसके बावजूद मुझे नरक में भेज रहे हैं। यह पूरी ज़िंदगी वेश्यावृत्ति का काम किया, गलत काम किया और समाज को दूषित करने का काम किया, तो आप इसको स्वर्ग कैसे भेज रहे हैं। तो धर्मराज ने निर्णय किया, बताया महात्मा को कि देखो यह स्त्री जो है यह मन से भगवान में लगी हुई थी, बाह्य कर्म कुछ भी कर रही थी, पर हमेशा से ही भगवान में इसका चित्त लगा रहता था और अपने काम के प्रति यह प्रायश्चित किया करती थी, प्रभु से प्रार्थना किया करती थी और अंत में इसने निर्णय ले लिया और भगवान के रास्ते पर आ गई। और आप जो थे, आप लोगों को शिक्षा इसलिए दिया करते थे, धर्मोपदेश इसलिए करते थे कि उसमें आपका स्वार्थ था। लोग आपका प्रवचन सुनते, आपका धर्म का प्रचार सुनते, धार्मिक बातें सुना करके आप उनसे दक्षिणा लेते थे और उसके अंदर आप उनसे दक्षिणा ले करके आपका लोभ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि आप जो भी किया करते थे उसके पीछे आपको दक्षिणा मिला करती थी। आप भगवान के लिए कभी प्रयास नहीं किए कि भगवान हमें मिल जाएं। आप तो धर्म प्रचार किया करते थे तो पैसे के लिए करते थे, परंतु यह वेश्या भगवान के लिए आर्त थी और भगवान के लिए ही सारा काम किया है, इसलिए इसको स्वर्ग मिलेगा और आपको नरक मिलेगा। तो मित्रों, कहने का आशय यह है, बाह्य कर्म कोई भी न तो अच्छे होते हैं न खराब होते हैं, पर उन कर्मों की दिशा क्या होती है यह निर्णय करता है कि हमको कौन से भोग मिलेंगे। हम अगर बाह्य कर्म छोटा हो या बड़ा कुछ भी कर रहे हों, पर अंदर से अगर हमारा जुड़ाव भगवान की सत्ता से लगा हुआ है तो हम भगवान को ही प्राप्त होंगे। और बाह्य रूप से कितना भी आडंबर करके कोई धार्मिक बने और धार्मिक बनने का दिखावा करे, पर अंतः में जब उसके लोभ लालच अनेक दुर्गुण भरे पड़े हों तो वह उत्तम गति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मित्रों, जीवन में सदैव प्रयास करें कि सत्कर्म हों तो बाह्य सत्कर्म भी हों और अंदर भी सत्कर्म हों,
तभी आपका उद्धार हो सकता है।